ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार एंड ग्रेट मॉर्निंग एंड सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग भी। ओके, और जितने भी लीडर्स हैं आज की मीटिंग के अंदर सभी लोगों को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार एंड ग्रेट मॉर्निंग एंड ग्रेट मॉर्निंग भी। ओके, और गुड मॉर्निंग भी। ठीक है, तो चलेगा। आज हम लोग 17वां दिन है आज हम लोग के ट्रेनिंग का, कोर ट्रेनिंग का। ओके, तो आज 17वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात किया हुआ है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लर्न करी है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। ओके, तो आज हम लोग 17वें डे के अंदर कुछ और भी यूनिक चीज़ें सीखने वाले हैं। कुछ और भी यूनिक चीज़ों के ऊपर हम लोग जाएंगे। सेल्स का जो है अपना नेटवर्क मार्केटिंग की जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बात करेंगे। ओके, और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, समझेंगे सेल्स के प्रोसेस को, जो कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो समझ के लेते हैं 17वां जो दिन है, 17वें दिन में हम लोग आज के 17वें डे में क्या खास सीखने वाले हैं। ओके, तो आप सब लोग अभी लगभग 1-2 मिनट के अंदर आपके जो लोग हैं उनको सबको जल्दी लिंक भेज के कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जो कि वो आज के जो सेशन में क्या खास सीखने वाले हैं, जो शायद वो इसके माध्यम से वो ना सीख पाए और अच्छी तरीके से लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और सही सवालों का जवाब अगर उनको मिल पाएगा तो मार्केट में जो सवाल उनको आते हैं शायद वो सब सवाल का जवाब वो लोग दे पाएंगे सर, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सेल्स को समझना और अपनी टीम को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो क्या है ना सर, बात करते हैं हम लोग आज का जो 17वां डे है, 17वें डे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और समझते हैं कि आज का जो पॉइंट है और आज किस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, समझ के लीजिए, स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी लीडर्स लोग आज मीटिंग में आए हैं, ओके, कि आप सब लोग क्या है ना सर, जो भी अपना आज मान लो अगर 17वें डे में आज पहली बार आप आ गए हैं तो आपको क्या सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। एक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप डे टू डे अगर इसको ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो आपको प्रॉपर ये ट्रेनिंग समझ में आएगा कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और अगर इस तरीके से प्रॉपर समझेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से मेरा मानना है आप इस चीज़ को अटेंड करें और सही तरीके से जो भी चीज़ें उसको आप सीखिए और सीख के अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का 17वां डे। ओके, और बढ़ते हैं हम लोग आगे 17वें डे की तरफ। ठीक है, 17वें डे में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं खास। ओके, तो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं। हाँ, यस, चलेगा सर। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करके लेते हैं किस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करके बता देता हूँ आपको। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग जो पिच है उसके ऊपर हमने बात करा है, राइट। उसमें और भी चीज़ों का ऐड किया है, जैसे प्रोस्पेक्टिंग से हमें क्या चाहिए, राइट। इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि प्रोस्पेक्टिंग से हमें क्या चाहिए। ओके, उसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। प्रोस्पेक्टिंग में हमें सिर्फ सामने वाले पर्सन से ऑनली अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें ऑनली प्रोस्पेक्ट वहाँ पे सेल करना है, सॉरी अपॉइंटमेंट सेल करना है प्रोस्पेक्ट को, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, राइट। एक बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था WHH, राइट, जो कि WHH में मैंने क्या दिखाया था आपको। पहला जो W मैंने आपको बताया था व्हाट ही विल गेट, क्या चाहिए पर्सन को, क्या मिलेगा स्वामिनी लाइफ के अंदर, पहला जो W है, राइट, जो कि मैंने आपको बढ़िया सा पिच जो मैंने आपको बना के दिया था कि स्वामिनी लाइफ एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट, जो कि साउंड ऑफ मनी इसमें यूज किया है मैंने, राइट। स्वामिनी लाइफ एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मिलेगा आपको, राइट। और सेकंड जो H है वो है हाउ, राइट, हाउ मतलब कितना मिलेगा। तो सामने वाले पर्सन के हिसाब से आपको गेस करके करना पड़ेगा कि सामने वाला कमा कितना रहा है। अगर सामने वाला 50 कमा रहा है तो आपको ये बात करना चाहिए कि हमारा स्वामिनी लाइफ जो बिजनेस है ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे महीने में आप 50,000 रुपए तक कमा सकते हो काम करके, राइट। काम करके 50,000 रुपए तक महीने में आपको कमाने को यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा मतलब 50,000 रुपए, करेक्ट। तीसरा जो H है, राइट, तीसरा जो H है वो है हाउ ही विल गेट, कैसे मिलेगा 50,000 रुपए, राइट। तो ये कैसे 50,000 रुपए मिलेगा, कैसे 1 लाख रुपए मिलेगा, राइट, ये जानने के लिए आपको हमें 40 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके, कि किस तरीके से आप ये 50,000 रुपए का इनकम आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे, कैसे।
राइट। एक बात का बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने आपको बता के दिया था, पहले में एच नहीं बताना है। अगर एच पहले बता दिया, जैसे मैंने एक मूवी का आपको सीन बताया था कि मूवी में कोई भी मूवी जब दिखाई जाती है तो पहले ना उसमें ट्रेलर दिखाया जाता है, और ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, सामने वाले पर्सन ने फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, और फाइटिंग में एक पर्सन ने किसी के चक्कू मार दी, राइट। वहां पे सीन में दिखाया जा रहा है चक्कू पे कैमरा जा रहा है, राइट, और कैमरे पे चक्कू जाने पे क्या दिखाया जा रहा है, किसने मारी चक्कू, राइट, और कैमरा धीरे धीरे जा ही रहा था उसके चेहरे पे, और कट, और बता दिया अरे सर क्या 22 फरवरी मूवी रिलीज हो रही है, हॉल में आके देखो किसने मारी है चक्कू, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या दिखाया है, ट्रेलर, क्योंकि अगर वो आपको ट्रेलर में ये दिखा देंगे कि किसने चक्कू मारी है उसको, तो शायद आप मूवी देखने नहीं जाएंगे, राइट। उसी तरीके से हमें यहाँ पे ना सिर्फ ओनली ट्रेलर वाली बात करेंगे अगर, तो हम लोग को पहला डब्ल्यू की बात करनी है, क्या मिलेगा, मतलब उसको बताओ सौमनी लाइफ एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, ओके। दूसरा कितना मिलेगा, उसके हिसाब से जो 50 कमा रहा है उसको बोलो इस बिजनेस में 50,000 कमाने को मिलेगा, कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसको बोलो 1 लाख कमाने मिलेगा, कोई 40,000 कमा रहा है तो उसको बोलो 40,000 इस बिजनेस में कमाने को मिलेगा एक्स्ट्रा। लेकिन कैसे मिलेगा, हाउ, लास्ट वाला एच कैसे मिलेगा, ये बताने में समय लगेगा कम से कम 40 मिनट का, राइट। कैसे मिलेगा पूरा इसका प्रोसेस है, तो सामने वाला पर्सन हाउ जानने के लिए अपने को टाइम देगा, आप उसको अपने हिसाब से अपने यहाँ पे बुला सकते हो, या आप कहीं बाहर मीट कर सकते हैं, या कहीं उसके यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। और सामने वाला कस्टमर के सामने जब हम जाते हैं तो उसको ये वो क्या बोलता है और उसके दिमाग में क्या चलता है, आप जो बोल रहे हो उसमें मेरा क्या फायदा, उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। और यही चीज हर पर्सन सोचता है कि यार कोई भी चीज हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं सामने वाले पर्सन से, या प्लान शो करते हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन सामने वाले पर्सन के दिमाग में एक चीज चलती है, क्या चलती है, ये चलती है, क्या आप जो बोल रहे हो उसमें मेरा क्या, करेक्ट। इसके बाद में हम लोग अगर ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा इसके बाद डूज एटीट्यूड गिविंग, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, चिंदी चोरी नहीं करनी, इस तरीके की भी बात मैंने करी है, राइट। प्रोफेशनली अपने को प्रेजेंट होना चाहिए। और आज हम लोग जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो क्या है, सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट का फॉर्मूला हम लोग समझने जा रहे हैं कि सक्सेसफुल किस तरीके से पर्सन को सक्सेसफुली रिक्रूट किया जाता है, राइट। तो ये जो है ना इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। इसके पूरे प्रोसेस में क्या क्या आएगा, जैसे पहला जो सवाल है जो डिस्प्ले पे दिखा रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अपने आप से हमें पूछना चाहिए किसी भी पर्सन को प्लान शो करने से पहले, राइट। तो प्लान शो करने से पहले हमारा आपका पहला सवाल ये है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे टाइप करके चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि स्वामिनी लाइफ का जो प्लान है वो जब हम किसी को दिखाते हैं तो उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान दिखाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस मकसद से हम सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाते हैं, राइट। सामने वाले पर्सन को जब हम प्लान दिखा रहे हैं तो उससे हमें क्या चाहिए जिसकी वजह से हम प्लान दिखा रहे हैं। स्वामिनी लाइफ का किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सोचिए और सोच के मुझे टाइप करके बताइए कि किसी भी पर्सन को जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, राइट। मेरा ऐसा मानना है, आप शायद ये बोल रहे होंगे कि मैं प्लान इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे सामने वाले पर्सन की ज्वाइनिंग चाहिए, राइट। लेकिन आप थोड़ा सा समझ के लो, ये जो प्लान दिखाने का प्रोसेस है, जो ये प्लान दिखाने का प्रोसेस है, इस पूरे प्लान के क्या बोलते हैं, पूरे प्लान के प्रोसेस में सामने वाले पर्सन की अपने को नीड को समझना है, प्रॉब्लम को, राइट। अभी प्रॉब्लम का मैंने यहाँ पे नाम दिया है हॉट बटन, राइट, हॉट बटन। प्लान दिखाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उसकी ज्वाइनिंग लेना नहीं है, ज्वाइनिंग तो अपने आप दे देगा, राइट। स्वामिनी लाइफ का प्लान दिखाने का हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है हॉट बटन। उसकी प्रॉब्लम, आपके ये स्वामिनी लाइफ का जो प्लान है, ये सामने वाली पर्सन की प्रॉब्लम क्या है वो समझो, और उस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व कर सकता है स्वामिनी लाइफ में ज्वाइन होके, वो अपने को उसकी हॉट बटन चाहिए, राइट। उसकी नीड चाहिए, उस नीड को अपने को अपना जो बिजनेस प्लान दिखाने का जो प्रोसेस है इसमें उसकी नीड से अपना जो प्लान है वो अटैच होना चाहिए। अगर अटैच हो गया तो सर गारंटी है सामने वाले पर्सन ज्वाइन कर जाता है, करेक्ट। तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सामने वाले पर्सन की नीड पकड़ो और नीड बेस्ड सेलिंग करनी है अपने को, राइट, नीड बेस्ड सेलिंग, ओके। ऐसे ही नहीं जबरदस्ती थोप के आ गए, राइट। तो सामने वाले पर्सन की नीड समझो, उसकी जो प्रॉब्लम है क्या वो स्वामिनी लाइफ के बिजनेस प्लान में ज्वाइन होने से सॉल्व हो जाएगी, और उसकी प्रॉब्लम है भी क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है वो समझनी पड़ेगी,
राइट। उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, वो जॉब कर रहा है, महीने में 10,000 कमा रहा है कि 20,000 कमा रहा है, राइट, कहाँ है, किस तरीके की चीज़ें, उसकी सिचुएशन क्या है, वो आपको पकड़नी पड़ेगी। कोई उसकी हॉट बटन पकड़नी पड़ेगी, या वो जॉब से परेशान है, या जॉब अगर आपको मालूम है कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है तो उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है बॉस से, राइट, बॉस की उसको बहुत सुननी पड़ती है, शायद उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और उसको बता के देना पड़ेगा कि भैया ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर तुम हमारे बिजनेस को ज्वाइन करके यहाँ पे मेहनत कर लिया आपने, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं स्वामी लाइफ में जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ, राइट, तो मैं इस बिजनेस में ज्वाइन सिर्फ मैं मेरा खुद का माइंडसेट बता के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में जॉब कर रहा था सर, राइट, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मुंबई में जॉब कर रहा था। तो क्या होता था कि 25,000 का इनकम कमाने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता था, क्योंकि एज अ जॉब पर्सन, राइट, मैं यूपी रहता हूँ लेकिन मुंबई कमाने जा रहा हूँ 25,000 का इनकम, राइट, क्योंकि वहाँ पे मुझे 25 का इनकम देने वाला कोई पर्सन है, यहाँ हमारे यूपी में नहीं मुझे मिल रहा है, राइट। तो मतलब ये है कि मेरी मेन प्रॉब्लम थी कि मुझे सुबह जाना है वहाँ जॉब पे और शाम को आना है, 1 महीने में सैलरी मिलेगी, फिर मैं घर पे भेजता था सब घर का वहाँ का जो कुछ भी था सब खर्चा वर्चा खाना आना का सब निकाल के जो बचता था वो हमें 1 महीने में यहाँ पे घर पे भेजना पड़ता, जो मैंने सेविंग किया, करेक्ट, जो सेविंग में करता था, करेक्ट। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचा करता था कि यार सुबह जाना है शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, ये जिंदगी भर करना पड़ेगा अगर अपने को जिंदगी भर कमाना है तो मेरा दिमाग बोलता था हाँ यार जिंदगी भर कमाना है तो जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो जैसे ही स्वामिनी लाइफ का प्रॉब्लम मुझे जो स्वामिनी लाइफ का प्लान दिखाया गया, तो सामने वाले पर्सन ने जब मेरे से इस तरीके से बात करी, या जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने जब मुझे बताया कि यहाँ पे ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर तुम इस बिजनेस को करते हो, तो तुम्हें डेली वाला जाने वाला जो लफड़ा नहीं बदल जाएगा। हॉट बटन, यही जो हॉट बटन है उनको पकड़ में आ गई, उसने मुझे बताया और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत पैसे निकाल के दे दिए और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। समझ रहे हो, सामने वाले पर्सन की नीड बेस्ड सेलिंग करो, उसकी प्रॉब्लम जो है उसको समझो, उस हिसाब से बात करो। हॉट बटन, अपना जो प्लान दिखाने का प्रोसेस है, इस प्लान दिखाने की प्रोसेस में उसकी नीड और अपना प्लान कनेक्ट कर दो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए दिखा दो, स्वामी लाइफ के पर्सन ज्वाइन कर जाएगा, करेक्ट। ये चीज समझना है, उसकी हॉट बटन चाहिए। एक चीज समझ के लीजिए थोड़ा सा, अपने नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग लीडर बन चुके हैं, राइट, उन लोगों के लिए है ये। कोई पर्सन अगर आपके पास जो भी टीम है सर, 500 की टीम हो, 1000 की टीम हो, मालूम नहीं, अगर आपका पैसिव इनकम भी आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको एज अ लीडर, आपकी टीम चल रही है, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, फिर भी आपको एज अ लीडर कम से कम एक दिन में 2 प्लान आपके पर डे होने चाहिए, राइट। इस चीज का ध्यान रखिए, जिससे आप जिंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा कभी भी आपको ना जमीन पे दोबारा आने का मौका मतलब ऐसा ना देखना पड़े। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 2 लोगों मिनिमम आपको आपकी टीम को हैंडल करते हुए, टीम को एजुकेट करते हुए मिनिमम आपको 2 प्लान एक दिन में शो करने चाहिए, मिनिमम आपको 2 प्लान लोगों को दिखाने चाहिए, ठीक है, ओके। मतलब 2 प्लान जो है ना डेली कम से कम आपके होने चाहिए, राइट। ये तो हो गए जो पर्सन ज्वाइन पर्सन, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इसके बाद में 500 प्लान होने चाहिए अगर आप अभी बिगिनर स्टेज पे हैं, अगर आपका कंटिन्यू इनकम नहीं बन रहा है स्वामी लाइफ, तो मिनिमम 5 से कम प्लान नहीं होने चाहिए। आपके अगर 10 प्लान होंगे तो चलेगा, ओके, 10 प्लान होंगे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 5 नहीं होने चाहिए, सॉरी मिनिमम 5 होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए सर, ठीक है। तो मिनिमम जो है ना सर क्या बोलते हैं, देखो मैंने एसओ कर दिया, डब्ल्यू इसमें कर नहीं पाया मैं, चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मिनिमम 5 प्लान आपको शो करने चाहिए। अगर आप बिगिनर स्टेज पे तो उससे नीचे अगर बोलेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज मैं आपको बता के दे रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्लान दिखाने के प्रोसेस में, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर सामने वाले पर्सन की नीड निकालनी है ना और उसकी ज्वाइनिंग आपको चाहिए, अपने प्लान दिखाने के प्रोसेस में अगर सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग अगर आपको करनी है, नीड समझनी है, तो ये फॉर्मूले को आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या है, 50-10-40, इस फॉर्मूले को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, राइट। 50 और 10 और ये 40, ये फॉर्मूला क्या है थोड़ा समझ के लो। 50 ये है, जब किसी भी पर्सन को जब प्लान दिखाओ, मेरा एक सवाल है आपसे, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जब हम लोग बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो कितना आप समझो, थोड़ा सा आप भी अपने आप से सवाल करो और आपकी टीम में भी थोड़ा सा लोगों से सवाल करो कि जब हम किसी भी पर्सन को, अपनी टीम में कोई भी पर्सन जब किसी को प्लान शो करता है, तो प्लान शो के प्रोसेस में बात कितना परसेंट करता है। अपना जो लीडर है वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने बात कितना परसेंट करता है, 100 में कितना परसेंट करता होगा। सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है क्या, लोग बोलते कम, सॉरी सुनते कम बोलते ज्यादा, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट है लोगों का, सुनते कम बोलते ज्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो एक पर्सन जब किसी पर्सन को प्लान दिखाने जाता है तो 100% में कितने परसेंट बात करता होगा, ये आपको क्या लगता है। तो शायद आप, अगर मैं पूछूं आपसे तो शायद आप टाइप करेंगे कि यार 99% तो हमारा लीडर ही बात करता है लोगों को प्लान दिखाने के प्रोसेस में। तो सामने वाला
सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, कुछ बोलता है भी तो उसको चुप करा देते हैं, अपनी बोलते रहते हैं, बक 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 चलता रहता है वो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है अपने बिजनेस में, सुनना कम बोलना ज्यादा है ना। लेकिन सामने वाले पर्सन की नीड अगर निकालनी है आपको, राइट, अगर आपको हॉट बटन पकड़नी है तो क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो सुनेंगे नहीं आप, राइट, सुनेंगे नहीं तो फिर इस बिजनेस में बड़े लेवल तक नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप बता रहा हूँ आपको, आप चाहिए तो सुधार भी सकते हैं सुधारेंगे तो बड़ा काम हो पाएगा। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ही प्रोसेस होता है कि डॉक्टर आके पूछता है पेशेंट से प्रॉब्लम क्या है और सुनता है क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ओके, फीवर भी आ रहा है क्या, हो फीवर भी आ रहा है, खांसी भी आ रही है क्या, हाँ आ रही है। उसको लिसन करता है, और जब अच्छी तरीके से लिसन करता है पेशेंट की बातें डॉक्टर, तो उसी हिसाब से अच्छा ट्रीटमेंट फिर वो पेशेंट का करता है, राइट। आप थोड़ा समझो डॉक्टर और पेशेंट के बीच के प्रोसेस को, थोड़ा सा समझो। अगर हम लोग के जैसा वो भी करने लगे डॉक्टर, सामने वाले पेशेंट से कुछ पूछे ही ना, वो कुछ भी बोल रहे हैं, चुप बैठो यार क्या ये लो दवा का हो गया काम, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। पेशेंट की जब तक सुनेंगे नहीं तब तक अच्छी दवा दे नहीं पाएगा डॉक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है ना वो आपका पेशेंट है, और आप हैं डॉक्टर। क्या डॉक्टर हैं आप, फाइनेंशियल डॉक्टर हैं यार, पैसा कमाने के लिए आप हेल्प करते हैं लोगों की, आप फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, राइट। लेकिन सामने वाले पर्सन की सुनेंगे नहीं तो उसका ट्रीटमेंट आप कर नहीं पाएंगे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, फेलियर का, और अच्छा बिजनेस नहीं आता लोगों का। उसके पीछे रीजन है सुनते कम बोलते हैं, समझ रहे हो सर। तो इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, 50, 10 और 40, इस फॉर्मूले को पकड़ो। और इसमें फॉर्मूला क्या है, जब सामने वाले पर्सन से आप बात कर रहे हो तो प्लान शो के प्रोसेस में जो भी आप बात कर रहे हो उसमें आपका जो टॉकिंग होना चाहिए, जो आपका बात करना होना चाहिए, 100% की बात करने की प्रोसेस में सिर्फ आपको 50% ही बात करनी है। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ ओनली 50% की आपको बात करनी, समझ रहे हो, सिर्फ ओनली 50% की बात करनी, करेक्ट। फिर और सुनना है कितना, 40% अपने को सुनना है सर, 40% उसको सुनना है। 50% बात करो और 40% उसको लिसन करो। जब आप प्लान शो कर रहे हो तो प्लान शो करने के प्रोसेस में आप अपनी बात रखो, सामने वाले पर्सन को समझो, और जब वो बोलेगा उस 40% के प्रोसेस में जब आप लिसनिंग करोगे तो उसके बारे में आप लिसनिंग करके आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे, और अच्छी उसकी प्रॉब्लम समझ में आई तो आप अच्छी तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, राइट। अभी बचा 10 का क्या है, 10 का फॉर्मूला क्या है, ये 10% अपने को बिजनेस की बात, राइट, 10% अपने को बिजनेस की बात करनी है, 50% टॉक करना है प्लान के मार्केटिंग जो भी अपना चल रहा है प्लान शो उसका, और उसके प्रोसेस में पूरे फॉर्मूले के प्रोसेस में, क्योंकि 10% जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये 10% जो बोल रहा हूँ बिजनेस की बात करनी है, चाहिए तो इसमें एक चीज कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है, 10% कोशिश करो पूरे प्रोसेस में 10% आपको ना सवाल पूछने में, कम से कम मिनिमम आपको ऐसे कुछ सवाल अपने पास रखो सामने वाले को अपने बिजनेस में लाने के लिए, जो कि आप बढ़िया बना के रखो, जो कि आप उसको बोल सकते, करेक्ट। तो 50% अपने को सामने वाले पर्सन से टॉक करना है, 10% कुछ ऐसे सवाल रखो, 10% उसमें बात करके आपको सवाल पूछने हैं, और 40% पर्सन से अपने को सुनना है, उसको लिसनिंग करना है। आपके बात करने के प्रोसेस में समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सुनते जाओ, सॉल्व करते जाओ, उसकी प्रॉब्लम समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ, तब जाके आप इस बिजनेस में बढ़िया रिजल्ट निकाल पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में यही स्वामिनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड है सर। इसी स्वामिनी लाइफ के अंदर सेम प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, सब कुछ वही है, वही फ्लैश आउट सिस्टम है, वही सब कुछ है, और सेम कुछ लोग इस बिजनेस में रिकॉर्ड बना रहे हैं, राइट, और कुछ लोग इसी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं बना रहे, अपने आप क्या बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं बना रहे, अपने आप को तोड़ते चले जा रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैच नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामिनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड तोड़ सेल ला रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमा रहे हैं, राइट, सेंचुरी मार रहे हैं, राइट, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्वामिनी लाइफ में रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे हैं, अपने आप को तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो, राइट। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब चीजें अगर आप समझ के लेंगे ना, आप भी स्वामिनी लाइफ में लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया उन रिकॉर्डों को तोड़ सकते हैं, राइट, और आप टॉप पोजीशन पे स्वामिनी लाइफ में भी एक अच्छा इनकम और एक टॉप अर्नर बन सकते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये सब चीजों को प्रॉपर समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक किसी ने इस तरीके से कंप्लीट नॉलेज दिया ही नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन बता दिया, कार चलाना है आपको, चला लो, सीख लो, बस, राइट। और सामने वाले पर्सन को अगर
प्रॉपर जानकारी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से वही सब घिसी पिटी बातें मिल रही है, पहले तरीके से जो भी चल रही थी वही सब चीजें, और वही घिसी पिटी डायलॉग यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ यूनिक और जबरदस्त चीजें, अगर ये सब चीजें आपको समझ में आई ना सर प्रॉपर, और आपने ये सब चीजों को गिन किया, आपने अगर लिया उसको, तो आप स्वामी लाइफ में अच्छे क्या बोलते हैं रिजल्ट मिलेंगे, और अच्छे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ज्यादा बोलने की वजह से ना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं हमारे यहाँ से। हम सामने वाले पर्सन से बात करने जा रहे हैं और हम ज्यादा बात कर रहे हैं, टॉक ज्यादा कर रहे हैं, सुन नहीं रहे उसकी, तो बंदा इंटरेस्ट लूज कर जाता है, कहता है नहीं जुड़ रहे साला इसके साथ, और 2 मिनट में वो बंदा मूड बना लेता है हमसे ना जुड़ रहे। समझ रहे हो? तो टॉक करो लेकिन सुनो ज्यादा, सुनोगे तो ही आप इसीलिए इसके ऊपर एक बहुत बड़े एग्जांपल आपने भी सुना होगा, मैं भी आपको रिपीट करके दे देता हूँ। ऊपर वाले ने हमें जो कान है ना वो 2 इसलिए दिए, 2 क्यों दिए? सुनो ज्यादा। मुंह 2 नहीं दिए, बोलो ज्यादा। मुंह एक ही दिया है, इसलिए बोला बोलो कम सुनो ज्यादा, लिसनिंग ज्यादा करो। 2 कान इसीलिए दिए ऊपर वाले ने, चाहता तो एक ही दे देता, एक नहीं देता, मुंह 2 दे देता, यहाँ से भी बोल सकते हो यहाँ भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा ऊपर वाले ने नहीं किया। इसका मतलब ऊपर वाले के सारे को थोड़ा समझो, इसीलिए 2 मुंह दिए गए, इसीलिए 2 मुंह नहीं दिए गए, 2 कान दिए गए। थोड़ा सा बोलो कम और लिसनिंग ज्यादा करो। समझ रहे हो? ओके, इसका फायदा आप लोगे तो 50 और 10 का फॉर्मूला आप यूज करो। क्या करना है इसमें? 50% अपने को टॉक करना है, और 10% कुछ ऐसे सवाल रेडी रखो, लोगों से पूछो क्लोजिंग करने के लिए, और 40% लिसनिंग करना है सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाने के प्रोसेस में। प्लान दिखाने के प्रोसेस में सामने वाले पर्सन को हाँ तक पहुंचाने के लिए ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। करेक्ट? इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, आप ये चीज ध्यान रखोगे ना, आपको तो समझ में आएगा क्या है, और सामने वाले पर्सन को इजीली क्लोज कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे अपने साथ, अपना बिजनेस पार्टनर बना पाओगे। एक चीज है, आप सामने वाले पर्सन को जब ज्वाइन कराने जा रहे हो तो ये चीजें ध्यान रखो, वो पर्सन नीडी है या ग्रीडी है। नीडी मतलब उसको नीड है अपने बिजनेस प्लान की, या ग्रीडी है। अपने बिजनेस में 2 तरीके के लोग ही ज्वाइन करते हैं, राइट। या तो एक पर्सन के पास नीड है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन करेगा। दूसरा, या फिर उसको क्या बोलते हैं कि अपने सपनों को पूरा करें, राइट। जैसे हमने लिखा नीडी या ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची, राइट। लालची गलत वर्ड मैंने यूज कर दिया, चलो लालची को हटा देते हैं। ग्रीडी मतलब जिसको क्या बोलते हैं, नीड मान लो एनीवे नहीं है, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जैसे मैंने बोला, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है, नीडी है या वो पर्सन या ग्रीडी है। अगर वो ग्रीडी है उसको लालच दिखाओ इस बिजनेस में। लालच क्या दिखाओ? अगर आप उसकी नीड पहले समझो, वो पर्सन कितना कमा रहा है। अगर मान लो 50,000 कमा रहा है, उसको बताओ कि इस बिजनेस में आप 2 लाख रुपए भी कमा सकते हो, उसको बताओ कि इस बिजनेस में आप 5 लाख भी कमा सकते हो, राइट। जो ग्रीडी है उसको आप ध्यान रखो, उसको क्या दिखाना है, राइट। आपके पास उसके लिए डायलॉग्स रेडी रहने चाहिए। और जो नीडी है, तो जो जिसको जो नीड है, उसकी जो नीड है, उसकी नीड दिखाओ अपने बिजनेस में कि इस बिजनेस से उसकी नीड कैसे पूरी हो जाएगी। अगर नीडी है तो उसको बंगला दिखाने की जरूरत नहीं है सर। जिस पर्सन को नीड है इस बिजनेस की, उसको उसकी नीड कैसे इस बिजनेस से फुलफिल हो पाएगी वो बात उससे करो। उससे बंगला गाड़ी मत दिखाओ सर। जो ग्रीडी है उसको बंगला गाड़ी दिखाओ, राइट। ये बहुत ज्यादा अहम सवाल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, राइट। ये समझेंगे तो आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, बहुत सारे लोग इसी स्वामी लाइफ में सेम प्रोडक्ट सेम प्लान से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लोग एक दूसरे को क्रॉस करके लाखों की इनकम तक पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को तोड़ रहे हैं, जबकि प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम। कुछ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉपर जानकारी लेके करेंगे तो होगा, राइट। जैसे मैंने बोला नीडी और ग्रीडी, इस चीज का ध्यान रखें। अगर ये ध्यान रखोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट लेके आ पाओगे अपने बिजनेस में। एक सवाल है मेरा आपसे, आम आदमी कैसे पैसे कमाता है? आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं सर, एक आम आदमी पैसे कैसे कमाता है? आम आदमी पैसे कमाता कैसे? आम आदमी जो है ना सर, वो पैसे कमाता है, ये चीजें उसको देनी पड़ती है। हाँ, एक और सवाल है, आम आदमी क्या देता है जिससे उसको पैसा मिलता है? राइट, ये देता है सर, क्या? बॉडी, एफर्ट एंड टाइम, राइट। बॉडी देता है, एफर्ट्स करता है, एफर्ट लगाता है और टाइम देता है, राइट। तब जाके उसको पैसे यहाँ पे मिलते हैं आपके उसके काम, राइट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नीडी और ग्रीडी, 2 चीजों का आप ध्यान रखिए। आम आदमी जो है ना पैसा कमाता है जब वो बॉडी देता है, एफर्ट देता है, टाइम देता है। उस एक आम आदमी को आप ये दिखा सकते हैं, या फिर आप मेरा दूसरा सवाल है, आप सुन लीजिए। स्वामिनी लाइफ के एक सक्सेसफुल लीडर को पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक सक्सेसफुल लीडर का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर लिया, स्वामिनी लाइफ को बिल्ड कर लिया, और वो बैठा हुआ है दुबई में,
तो क्या उसको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, उसका टीम के माध्यम से बिजनेस चलेगा और उसको ऑटोमेटिकली इनकम आती है, पैसिव इनकम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका बनाया हुआ सिस्टम काम कर रहा है, समझ रहे हो, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम करने की वजह से उसको पैसा आ रहा है, राइट। तो इस बिजनेस में भी आपको वो सिस्टम बनाने का मौका है। आप अगर इस बिजनेस में वो सिस्टम बनाते हैं तो आने वाले समय में आपका भी सिस्टम यहाँ पे काम करेगा और आपको पैसा आएगा, समझ रहे हो, राइट। तो क्या आप भी सिस्टम बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यस करके टाइप कर दीजिए मुझे, 100% आप भी बनाना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा सर। आज का जो मीटिंग है लगभग आज का टाइम खत्म हो गया, इसके आगे और भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो हमने सक्सेसफुल जो रिक्रूटमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ ये कुछ चीजों के ऊपर, मैंने कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए जिसके ऊपर हमने बात करी है, इसमें भी क्लोजिंग के ऊपर भी आगे बात करनी है। आगे 8वें सेशन के अंदर लगभग 8वें दिन में हम लोग क्लोजिंग के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, तो तब तक जो भी चीजें मैंने आपको बोली ये सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करो, नॉलेज लो। ओके, और फिर हम लोग 17वें है ना सर, और जो आगे जो डे हम लोग आगे जो डे में बनाने वाले हैं, आज का जो डे है, राइट, आज का तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं 17वां डे है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी 18वें डे के अंदर, राइट, 18वें डे के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम आपको बता के देंगे कि आगे का जो क्लोजिंग का प्रोसेस है कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको हम लोग ये एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामी, जय स्वामी।